कंप्लीट। तो ये साड़ी मैंने खुद ही डिज़ाइन करी है और ये फैब्रिक था मेरे पास 5.25 मीटर का जो साड़ी का है, और साथ में 2 मीटर का मेरे पास ये नेट का फैब्रिक था जो मैं नाम मार्केट से परचेज़ करके लेके आई थी। अब इसमें से हम साड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे जो नेट जोड़नी है, हमें पहले वो हिस्सा हम उतना कट कर लेंगे फैब्रिक में से। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मतलब अगर हम 10 इंच पे करेंगे तो फिर हम वो नेट का ज़्यादा लगानी पड़ेगी और पैर नीचे से नज़र आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए यहाँ मैंने 8 इंच पे कट करा है। आप चाहो तो इससे भी कम में कर सकते हो, ज़्यादा करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने कट कर लिया है 8 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच हमारा जब हम इसके साथ नेट जोड़ेंगे तो उसमें भी चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये मैंने नेट भी कट कर ली है। नेट हमारी 2 मीटर है, तो नेट मैंने 9 इंच कट करी है, क्योंकि हाफ इंच नेट का भी जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे भी फोल्ड होने में जाएगा। तो इसलिए नेट मैंने 9 इंच पे कट करी है। तो ये 3 पट्टियाँ मैंने निकाल ली हैं। ये हमारी 2-2 मीटर की हैं, तो क्योंकि 2 मीटर हमारी नेट थी और ये हमारी पूरी साड़ी पे लग जाएगी, क्योंकि हमें पल्लू पे भी लगानी है। और अब हम इन पट्टियों को जोड़ लेंगे आपस में, और बस इसमें एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ऊपर भी आपको एक सिलाई लगानी है, क्योंकि साड़ी में जहाँ पर भी मतलब कि सिलाई आप लगाओगे तो उसके टॉप पर भी आपको सिलाई ज़रूर लगानी है, क्योंकि उससे क्या है, एक तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और साथ में क्या है कि थोड़ा सा मजबूती से हो जाएगा वो। नेट थोड़ी कम पड़ गई थी तो वो मैंने दोबारा से फिर से कट करी थी जितनी कम पड़ी थी। साड़ी हमें सीधी रखनी है और सीधी साड़ी के ऊपर ही हम नेट का फैब्रिक सीधा रखेंगे और फिर इसे इन दोनों को हम जोड़ देंगे एक सिलाई से। और इस पर हम टॉप सिम भी लगाएंगे। टॉप सिम जब आप लगाओगे तो आप जो हमारा जो भी मतलब उसमें नीचे सिलाई के नीचे मार्जिन होगा उसको हम कपड़े की तरफ करेंगे, ना कि नेट की तरफ। अगर नेट की तरफ करेंगे तो वो हमारा दिखेगा। तो हमें कपड़े की तरफ करके और फिर उसमें एक ऊपर सिलाई लगानी है टॉप सिम। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये ऊपर की तरफ करना है हमें, और तब हमें एक सिलाई लगानी है फैब्रिक की तरफ। ये मैं ब्रोनो को भी खिला रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बिना बैठता नहीं है और मेरे पास ही बैठा हुआ था। तो ये हमें ऊपर की तरफ, जिससे कि वो पूरा फिनिशिंग से दिखे और ऊपर की तरफ मतलब रहे हमारा सारा जो भी मार्जिन है, और अच्छे से हमें एक टॉप सिम लगा लेनी है। ये पूरी साड़ी पर लग गया है हमारा। अब हम नीचे के लिए पट्टी काटेंगे, जो हम 3 इंच ही लेंगे, जो कि 2 इंच हमारा तैयार होके आएगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा। तो ये 2 इंच की हमारी प्रॉपर तैयार एक पट्टी बन जाएगी जो हम साड़ी में नीचे लगाएंगे। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि बहुत फिनिशिंग से लगानी है, और ये आपको उल्टी तरफ से लगानी है और फिर ये पलट के हमारी सीधी तरफ आ जाएगी। तो आप सबसे पहले वही सेम नॉर्मल एक सिलाई लगानी है, फिर टॉप सिम लगानी है, फिर उसको पलट के हम ऊपर ले आएंगे और मेन अपनी सिलाई लगा देंगे। इस तरह की, वैसे तो इसका कलर थोड़ा ऐसा था कि मैं कोई लेस वगैरह नहीं लगा पाई इसमें, क्योंकि कलर थोड़ा सा डिफरेंट सा था। लेकिन अगर आप चाहें और साड़ी आप बना रहे हैं तो आप कोई अच्छी सी लेस वगैरह या कोई पाइपिंग, कोई गोटा वगैरह उसके ऊपर लगा सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लुक करने के लिए। लेकिन थोड़ा कलर ऐसा था, इसलिए मैंने और कुछ लगाना सही नहीं समझा, और मैंने इस तरह से ही सिंपल सोबर सी एक साड़ी तैयार करी है। पूरी साड़ी तैयार हो गई है हमारी, और अब मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज़ की कटिंग सेम वही मैं पेपर पे कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है हमारा, तो इसलिए मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ इसकी। और ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर तरीके से ही मतलब ब्लाउज़ की भी कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी, लेकिन उससे क्या होता है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया था ये। और सेम वही पेपर पे कट करने के बाद मैंने ये फैब्रिक पे जो लाइनिंग है हमारी उस पर कट करा है, और उसके बाद में ये हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। नॉर्मल रखा है, कुछ भी नहीं है, बस प्रिंसेस कट ब्लाउज है। आगे से भी मैं हल्का सा वी रखा है और पीछे से भी वी रखा है।
तो आपको ये इसी तरह से नापना है, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से पूरा नेक से ले जाते हुए और बैक तक हमें नापना है। बैक में भी हमने अभी आई और रुकाई की पट्टी नहीं लगाई है, क्योंकि वो डिज़ाइन के बाद ही हम लगाएंगे। और हमारा आया है ये 27, तो हम फिर यहाँ ये 27 का ही हम फैब्रिक लिया है हमने। और इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितने भी गैदर्स आपको रखने हैं, लेकिन लास्ट 22 तक ही आप रखें। और उसके बाद में ये मैंने भी 20 ही रखा है ये। और जो लंबाई है हमारी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमको रखनी है, क्योंकि हमारा मोड़ने में भी जाएगा ये। तो इसलिए वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी मतलब आपका आया है 27 आया है या जो 30 आया है, तो उसमें आपको मतलब कि मोड़ने का भी रखना है। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और मैंने ये फ़ोल्ड नहीं करा था, क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा वो हो रहा था, इसलिए मैंने पिको करी है इस पर। और इस तरह से प्लेट्स हमको डालनी है मशीन से, दोनों साइड की प्लेट्स बराबर हम डालेंगे और सिलाई लगा देंगे फिर उसमें इधर भी। और बीच में हम गैदर्स डालेंगे, नॉर्मल एक सिलाई लगा के जो हम उनको मतलब एक धागा खींच लेते हैं। तो ये मेरा पूरा तैयार हो गया है। ये मैंने इधर भी प्लेट्स डाल लिया और पिको करी है सारे में मैंने। और ये बीच में गैदर्स डाले हैं, जितना भी हमारा शोल्डर पे टक होगा वहाँ पर मैंने गैदर्स डाल ली हैं। अब ये हमें कुछ इस तरह से अटैच करना है, जो हमारा मेन हमने जहाँ से मेजरमेंट लिया था वहाँ से ये हम फ्रंट से, और ये थोड़ा आड़ा करके रखेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है, नहीं तो ये साइड वाला जो हिस्सा होता है वो लटकने लगता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये आड़ा करके रखना है। और यहाँ पे एक टाँका हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, और एक टाँका यहाँ लगाएंगे और एक टाँका हम लगाएंगे यहाँ पीछे। और जहाँ पे सिलाई लगेगी वहाँ पे तो खैर वो सिलाई जब हम फिनिश करेंगे नीचे वाला तो उससे फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे हम आई की पट्टी लगाएंगे और ये उसके साथ ही फिनिश हो जाएगा, और रुकाई की पट्टी लगा देंगे। तो इस तरह से टाँके के साथ में इसको हम फिनिश कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये मैंने पूरा फिनिश कर लिया है, आप देख सकते हो। ये नीचे मैंने पट्टी लगा दी है और साथ में फिटिंग भी कर दी है, और टाँके से मैंने ये फिनिश भी कर दिया है। और ये मेरी आई की और रुकाई की पट्टी भी लग गई है, और डिज़ाइन ये कुछ इस तरह का है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।